हनुमान जी पवन तनय हैं, पवन के पुत्र हैं कि शिव जी के पुत्र हैं कि केशरी के पुत्र हैं? कुछ कंफ्यूजन है ना। बहुत से लोग हनुमान जी का परिचय नहीं जानते। हम लोगों को जानना जरूरी है। आइए छोटा सा परिचय लेकर के फिर हम चलते हैं आज के मूल प्रसंग पर। ये प्रसंगांतर का थोड़ा सा विषय इसलिए है कि श्री हनुमान जी महाराज का दिवस है, इसलिए मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन। पवन पुत्र कैसे हुए? पवन तनय केशरी नंदन। केशरी नंदन कैसे हुए? आइए उस कथा को बताते हैं। और ये कथा आपको मिलेगी वाल्मीकि रामायण में। स्वर्ग की एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिक स्थला। बड़ी सुंदर, बड़ी विदुषी, बड़े सारे कार्यों में दक्ष, इंद्र के दरबार में रहती थी। एक बार इंद्र के दरबार में कई महान संतों की एक सभा चल रही थी। अब पुंजिक स्थला कोने में बैठ करके दरबार में कुछ अन्य अप्सराओं के साथ में हंस हंस के बात कर रही थी। दुर्वासा जी ने देखा, इशारे से उसको मना किया, चुपचाप। इशारे से मना किया, पुंजिक स्थला रुक गई। थोड़ी देर के बाद फिर उसी तरह से हंस हंस के दांत दिखाते हुए हंस हंस के बातचीत करने लगी। जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ संतों की सभा हो, जहाँ महान व्यक्तियों की सभा हो, वहाँ पर कोई लौकिक बात नहीं करनी चाहिए। ये नियम जानती थी, फिर भी वो हंस हंस की बात कर रही थी। दूसरी बार मना किया, फिर चुप हुई। थोड़ी देर के बाद फिर से बात करना शुरू कर दी। अचानक दुर्वासा जी की निगाह पड़ी, क्रोध में आ गया। उन्होंने कहा, दो पल पुंजिक स्थला को कहा, मैंने तुमको 2 बार मना किया, 2 बार मना किया और तू मानी नहीं। बानरी की तरह, बंदरी की तरह, वानरी की तरह दांत दिखा करके हंस हंस के बात कर रही है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू वानरी योनि में जन्म ले। अब पुंजिक स्थला को अपनी भूल का एहसास हुआ। दुर्वासा जी को हाथ जोड़े, संत को दया आई। कहा, मेरे शाप के कारण तो तुझे वानरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ये अनुग्रह करता हूं कि तू जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकती है, लेकिन अप्सरा योनि में नहीं। सो उसी शाप के कारण वो पुंजिक स्थला अप्सरा वानरी योनि में जन्म ली और कुंजर नामक वानर के यहाँ जन्म लिया और नाम पड़ा अंजना। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। कुंजर ने अपनी बेटी अंजना का विवाह वानर राज केशरी से किया। अंजना के पति का नाम क्या हुआ? केशरी, वानरों का राजा था। दाम्पत्य जीवन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं मिली, कोई संतान नहीं हुई। केशरी को भी चिंता हुई। एक दिन वो मानवीय रूप धारण करके, सुंदर आभूषण वस्त्र आदि धारण करके पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देख रही थी। पवन देवता बह रहे थे।
पवन देवता ने देखा तो मोहित हो गए उस पर, अव्यक्त रूप से उसको स्पर्श किया। अंजना को लगा जैसे किसी ने मेरे को स्पर्श किया, कौन है जो मेरे को स्पर्श कर रहा है। बहुत तेज चिढ़ी। उसी समय पवन देवता प्रकट हुए, शांत 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 शांत, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा स्पर्श किया है और अपने मानसिक संकल्प के द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न परम बुद्धिमान एक पुत्र प्रदान किया है। पुत्र की अभिलाषणी अंजना प्रसन्न हो गई पुत्र का वरदान पाकर के, जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के औरस और वानर राज केसरी के क्षेत्रज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वो श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। इस प्रकार से पवन तनय और केसरी नंदन, बात समझ में आ गई।